एक छोटे से गांव में, जो हरियाली से भरे पहाड़ों में बसा था, दो भाइयों अर्जुन और विक्रम नामक थे। अर्जुन दोनों में बड़े थे, उन्हें उनकी विवेकी बुद्धि और दयालु हृदय के लिए जाना जाता था, जबकि विक्रम, छोटे भाई, साहसी था और हमेशा नए चुनौतियों की तलाश में रहता था। इन दोनों के बीच विभिन्नताओं के बावजूद ये दोनों भाई एक गहरी बंधन से जुड़े रहते थे और मुश्किलों के समय में भी एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। एक दिन जब वे जंगल में चल रहे थे तो उन्होंने एक जादुई कुआं खोजा, जो उन लोगों को इच्छाएं पूरी करने की शक्ति देता था जो हृदय से पवित्र थे। अर्जुन और विक्रम ने अपनी गहरी इच्छाओं को पूरा करने की संभावना से उत्साहित होकर कुएं के पास गए। अर्जुन, जो सोचने वाले भाई थे, ने अपने गांव के समृद्धि और कल्याण के लिए इच्छा की। उसने उर्वर भूमि, प्रचुर फसलें और सभी निवासियों के लिए खुशी की इच्छा की। उसकी निस्वार्थ इच्छा उसकी उच्च चरित्र और अपने समुदाय से प्रेम को दर्शाती थी। विक्रम, दूसरी ओर, धन, शक्ति और प्रसिद्धि की इच्छा की। उसने अमीरी की इच्छा की जो सोच से परे थी, एक शानदार महल और उसको जानने वाले सभी की प्रशंसा। उसकी इच्छा उसकी व्यक्तिगत लाभ और महिमा की इच्छा से प्रेरित थी। उनके आश्चर्य से कुआं ने उनकी दोनों की इच्छाओं को पूरा किया। गांव अमृत फसलों से भर गया और लोग शांति और खुशी में जीते थे। इसी बीच विक्रम की इच्छाएं भी सच हो गईं। उसने सोच से परे धन की आदि की, एक शानदार महल के साथ और आदरणीय अनुयायियों के साथ। उनकी नई दौलत के बावजूद भाई एक दूसरे के पास बने रहे। अर्जुन ने अपने गांव की सेवा जारी रखी, अपनी धन संपत्ति का उपयोग सभी के हित में करते हुए। विक्रम, तथापि, अपने लालच में लिप्त हो गया। उसने अपने कर्तव्यों को अनदेखा कर दिया और केवल अधिक धन और शक्ति एकत्र करने पर ध्यान केंद्रित किया। सालों बीत गए और गांव का सामना एक गंभीर सूखे से हो गया। फसलों में सुखावट आ गई और एक बार समृद्धिपूर्ण भूमि अनुपम बन गई। लोग भूखमरी से बचने के लिए अर्जुन से मदद के लिए मुड़ गए, जो उनकी बुद्धि और दया से उन्हें बचाने के लिए उम्मीद कर रहे थे। अर्जुन, अपने लोगों की दुर्दशा से गहरे दुखी होकर विक्रम की मदद के लिए आगे बढ़े। लेकिन विक्रम, लालच से अंधा होकर, मदद करने से इनकार कर दिया। उसने अपनी धन संपत्ति को संग्रहित किया और गांव वालों के रोने की आवाज को सुनने से इनकार कर दिया। अपने गांव को बचाने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ अर्जुन ने समाधान खोजने के लिए एक यात्रा पर निकला। उसने सलाह देने वाले और ज्ञानी लोगों से सलाह ली। आखिरकार उसने एक प्राचीन पेड़ पाया जो वर्षा लाने की शक्ति रखता था। अर्जुन ने पेड़ से सारी ईमानदारी के साथ प्रार्थना की, अपने गांव को बचाने के लिए बारिश की प्रार्थना की। उसकी ईमानदारी और निस्वार्थ प्रार्थना से प्रेरित होकर पेड़ ने उसकी इच्छा को पूरा किया। गहरी बादल आसमान में इकट्ठे हुए और जल्द ही आसमान ने जमीन को आवश्यक बारिश से धो दिया। गांव बच गया और फसलें फिर से फली फूली। लोग खुश थे, अर्जुन का आभार मानते हुए कि उसने अपने समुदाय के प्रति अपनी अड़चनी और प्रेम को ना छोड़ा। उन्होंने समझ लिया कि वास्तविक समृद्धि मानव बंधुत्व में है, न कि सामग्री संपत्तियों में और दूसरों की भलाई की भावना में है। विक्रम, जो गांव को बचाने वाली चमत्कार को देखते हुए पछताया। उसने अपने दोष की गलती को समझा और उसके धन और शक्ति के लिए खोज की। उसने अपने भाई और गांव वालों से क्षमा मांगी, वचन दिया कि अपने रास्ते को सुधारने और विनम्रता और सेवा की जीवन जीने का निर्णय लिया। उस दिन से विक्रम अर्जुन के साथ काम करता रहा, अपनी दौलत का उपयोग गांव के हित में करते हुए। मिलकर ये दोनों भाई गांव को समृद्धि और सद्भावना से भर दिया, सभी को सिखाते हुए कि वास्तविक खुशी उन्हीं स्वार्थ आदान और दयालुता के कार्यों से आती है जो दूसरों की ओर से किए जाते हैं।